तो यार ये नया शहर ही है, अब क्या ही बोले। आर्डेंट तो हमको शुरू होते ही ख़त्म हो गया लग रहा है। स्टेशन के नाम पे तो सिर्फ एक ये खंडर बिल्डिंग पड़ी हुई है। अबे गाली देना, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, बस सिचुएशन से आपको अवेयर करवा रहा हूँ कि आउटस्कर्ट मंगोलिया का कितना आउटस्कर्ट है। अबे ये एक है सुपर मार्केट इन लोग का। नॉर्मली मैं सुपर मार्केट में जाके हाथ मुंह धो लेता हूँ यार। फिलहाल शहर में इंटरेस्टिंग तो कुछ लगा नहीं है सिवाय इस ब्यूटीफुल सीनरी के। यहीं आसपास भटकते हैं यार। मेरे को ज़्यादा दूर जाने का मूड नहीं है स्टेशन के, क्योंकि वहीं पे मूत्रालय पड़ा हुआ था। अगर लगा तो बक्के यहाँ आ जाऊँगा। भाई लोग लगता है बोड़ा फंसा हूँ। वैसे मजाक कर रहा हूँ यार, हर बात पे मजाक ले लिया करो। मेरे को पता था ऐसे फंसने वाला हूँ। यहाँ से सिटी सेंटर है 10 किलोमीटर। अभी मेरा प्लान तो है कि भाग के निकल लूँ, मतलब पैदल ही चल लूँ, लेकिन वो लग जाएंगे 2 घंटे। तो वहाँ के जाके सिर्फ मैं शाम को उस शहर का सिर्फ मुँह ही ताक पाऊँगा, कुछ देख नहीं पाऊँगा। और वहाँ से वापस भी आना है, क्योंकि शाम को तकरीबन 6 बजे मेरे ट्रेन है। तो फिलहाल मैं काम करता हूँ, हिचहाइक करता हूँ, एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं। कुछ दूर जाएंगे, उसी टाइम के हिसाब से वापस आ जाऊँगा। अगर मान लीजिए मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल पाया, फिर मैं वहीं से रिटर्न आ जाऊँगा। रास्ते में जो भी सीनरी दिखेगा वो देख लेंगे। अपन तो यहाँ पे भटक नहीं आए हैं, दिक्कत नहीं है। बोले बम भाई लोग, ये आपका भाई अभी भी रास्ते में भटक ही रहा है, क्योंकि यार मतलब लिफ्ट मिलने में थोड़ी दिक्कत हो। थोड़ी बोलना गलत होगा, क्योंकि मेरा पहली बार है, तो मेरे को तो कोई दे ही नहीं रहा है। मेरे को पता नहीं है कि इससे ज़्यादा कष्ट होता है या कम कष्ट होता है। फ़िलहाल तो लिफ्ट नहीं मिल रहा है। हाथ तो दिखा रहा हूँ कंटिन्यूसली, और मैंने हिसाब लगाया मेरा ट्रेन असल में 6 बजे नहीं है, उसके भी बाद है। तो अगर मैं 2 घंटा 40 मिनट जब पैदल चल के भी गया तो मेरे पास इनफ टाइम होगा वहाँ से रिटर्न आके स्टेशन में अपना ट्रेन पकड़ने में। तो फ़िलहाल मैं चल ही रहा हूँ, और लिफ्ट का भी कोशिश करते हैं, मिल जाए तो दिखाएंगे और आपको एक्सपीरियंस साझा करेंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में हो किस गलती को नहीं करनी है, और किन किन तरीक़ों से आपको कन्वीनियंटली लिफ्ट मिल जाएगा। भाई वैसे सीनरी देख लो। ये जो शहर है ना, ये हो जाए लाओस हो जाए, लाओस में भी डिट्टो ऐसा ही केस था। बहुत ही सुंदर शहर बोलना गलत होगा, कंट्री। लेकिन सिर्फ 1-2 सिटी छोड़ के बाकी सब एकदम मतलब आउटस्कर्ट से भी गया गुजरा, कुछ डेवलपमेंट था या नहीं। यहाँ पे भी सेम सीन, उलन बतर देख लो भाई, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, लेकिन सिटी के बाहर हालत खस्ता। ये देखिए भाई, वो जो सामने बायां तरफ ब्लू कलर का टेम्पो टाइप का है, छोटा हाथी, वही दिया था आपको भाई को लिफ्ट। उस बैग का भाई था। मतलब रुकना भी नहीं पड़ा, मैं वैसे ही हट रहा था, पीछे से आके बोलता इंदो, मैं बोला हाँ, फिर बोला बैठो, हम बैठ गए और पहुंच भी गए। और यहाँ पे बोल रहा था कि एक बिल्डिंग है जहाँ पे उसका दोस्त इंडियन काम करता है, इंग्लिश टीचर है। अब यार एक चीज़ और बताया, ये शहर में जो शुरू होते ही ख़त्म, बोलता 2 किलोमीटर सीधे हट ले, वहीं पे देखना सिटी के तरफ एंड दिख जाएगा। तो अच्छा ही हुआ मेरे हिसाब से, सिटी देखने के लिए ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। वैसे ही लड़ाई इतना चल के आए, चल के बोलते 10.2 किलोमीटर दिखा रहा था, तो मैं वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर तो चल के आई गया। ये कुत्ते की तरह गाय हो रही है, पता नहीं, चल के देखते हैं। इसे बोलते भी मुंह में कप लेके डोल रही अबे, लेकिन सेक्सी तो है। नहीं है, भटक रहे हैं। नाइट क्लब दिख रहा है भाई। यहाँ पे क्लब्स का भी अलग सीन है। होटल का नाम रख देते हैं क्लब, लेकिन वो नाइट क्लब होता नहीं है, होता है कैफ़े। अबे चल के देखते हैं ये वाला कैफ़े है कि नहीं। यार मेरे को KFC खाने का मन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पुराने वीडियो पे, अगर आपने देखा हो तो। यहाँ पे पता नहीं हरामखोर लोग कहाँ पे ये मुर्गियों को मतलब उगा रहे हैं, इतने सस्ते चिकन कि इंडियन को भी मात दे रहे हैं। ये चेन टाइप का होगा, लेकिन
यहाँ पे चेन टाइप में भी महंगे होते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता आप इनमें लें या फिर किसी दो के ठेले के दुकान में। तो हाँ, जो बोल रहा था KFC में आपको जिंगर वगैरह 70-80 के मिल जाते हैं, तो इंडिया में भी उतने ही आते होंगे। तो नॉर्मली जब आप मील दबाते हैं तो मिनिमम 200-300 का लग जाता है। अगर आप प्री मेड मील खाएँ तो पैकेज्ड, या फिर खुद बना के खाएँ तो आपको और सस्ते में मिल जाएंगे, लेकिन प्री मेड मील खाएँ तो महंगे होते हैं। तो उस हिसाब से KFC सस्ता है, एटलीस्ट मेरे को तो वही लगा। अगर आप चिकनिटेरियन हैं, मतलब वेज सारे कुछ खाते हैं और नॉन वेज में सिर्फ चिकन खाते हैं। मेरे को तो भाई चिकन भी पसंद नहीं है, लेकिन अब मिल जाए तो क्या ही करें, कार्ट के अंदर डालना पड़ता है। कितना पैकेज मीट खाऊं, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन के नाम पे सिर्फ पैकेज मील्स ही होते हैं। पैकेज मील्स भी वो नूडल्स, साले चावल होते तो फिर भी मतलब मन भर जाता। पेट तो भर जाता है लेकिन मन भर जाता, वो नहीं भरता है। अबे यार, निब्बा निब्बी अभी बंद करते हैं और डोलते हैं शहर बोल बम। राधे राधे भाई। अबे यार, यहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। हर दूसरे शहर के एक वॉर मेमोरियल दिख जाता है, इतना लड़ाई ये लोग किए भी थे। ये तो एक पार्ट थे एक यूनियन के, सोवियत यूनियन। सही है यार, मेमोरियल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सरकाज़म का घुसाना बदतमीजी होगी, जो आपका भाई नहीं करेगा। फिलहाल आपके भाई को दिख गया है मॉट, वहीं भटकते हैं थोड़ा देर, मतलब देख लेते हैं चीज़ फीज़ क्या है। खाना पीना तो भाई सस्ते मॉट दिख के बहुत ख़रीद लिया है, जो अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है। मतलब पिछू में ये देख लीजिए, खजाने आपके भाई के जेब में 10,000 के माल और हैं। 10,000 यहीं के लोकल, मतलब इंडियन के कितने 250 230 हो गए। फिजिकल करेंसी लगभग ख़त्म होने के कगार पे है बस। और एक और बात, अगर आप कभी भी मंगोलिया आए तो पीले रंग को बस पहचान के रखिए, क्योंकि पीला नेम प्लेट हुआ मतलब टैक्सी, और पीले रंग का बस हुआ तो वो बस पब्लिक बस। ये वाला बाबा क्या कहते हैं, उज़्बेकिस्तान वाला भाई बताया जो लिफ्ट दिया था। मस्त लोग भाई। आगे तो बंद है। चलिए यार, अब मार्केट मॉट के अंदर आपको क्या ही दिखाऊं। अब ये मार्ट ही है ना, लोगों का गुच्छा दिखा तो मेरे को लगा होगा कुछ शॉपिंग मॉल टाइप का। मैं आ गया, देख के बताते हैं। बोलबम भाई लोग, ये हाफ बॉयल लोग, और ये मोमो यार सेम लोचा यहाँ भी होएगा लगता है, जो चाइना में हुआ था। मोमो तो दिख रहे थे, लेकिन थे सारे ऐसे मीट के जो आपका भाई खाता नहीं है। तो चलो यार, दुकान खाली है, एटलीस्ट ये वाला पर्टिकुलर दुकान जाके पूछते हैं। तो ज़्यादा बड़बड़ाने का मूड नहीं है, तो मैं फ़ोटो खींच के सीधा बोलूँगा मीट और चिकन और नॉट। बोलबम आपको भी बताते हैं, बकरी का था भाई, खा तो सकते थे लेकिन मूड नहीं है बकरी का, चिकन ही चाहिए। बोलबम भाई लोग। भाई यहाँ पे ठंडी तो लग रहा है कि वो कोहट जैसी ही पड़ रही है, कि कोहट फट गई थी भाई। अचानक हम लोग गर्म जगह से आए थे। मैंने बातों को ना भटका के आपको सीधा बात इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि चक्कर क्या है भाई। यहाँ पे जो है, पहली बात तो ऑनलाइन कुछ दिख नहीं रहा है, दूसरा बात वॉक्सल नाम से बस को कहते हैं, लोकल बस टेम्पो जो भी है। हम लोग के वहाँ पे जैसे टुक टुक चलते हैं, इन लोग के यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रूट पे वॉक्सल चलते हैं। तो एक चिच्चा थे, उनके पास मेरा बात कन्वे तो हो गया, मतलब डेटा पहुँच गया, लेकिन वो ये नहीं समझा पाए मुझे कि यहाँ से, मतलब अभी सिटी सेंटर से मैं हिचाइक करके आ तो गया, लेकिन सिटी सेंटर से वापस स्टेशन तक जाने का वॉक्सल कहाँ से मिलेगा। और ये मैं जानना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि अगर बाई चांस मान लीजिए मैं लेट हो गया, ट्रेन तो छोड़ नहीं सकता, और यहाँ से वहाँ तक 5,000 मतलब कितने हुए, साले बहुत होते हैं अभी, 113 रुपये होते हैं। हाँ 113 रुपये तो होते हैं, 113 रुपये लगते हैं। तो मैं वो दे के निकल लूँगा, क्योंकि मैं ट्रेन मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि एक ही ट्रेन है इस रूट में। तो वो तो पता लगा लेंगे, अभी सिर्फ 10 ही बज रहे हैं और शाम के 5 बजे मेरा वो है बस।
फिलहाल यार यहाँ एक और मॉन्यूमेंट टाइप का है, जैसे बोल्डन बैंकक्रप्ट के वीडियोस में दिखते हैं 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो 10 ही बजे थे, अभी तो बहुत टाइम है, 12 भी नहीं बजे हैं। 12 बजे तब थोड़ा जल्दी मैं करूँगा स्टेशन जाने के लिए, तब मेरे हाथ में सिर्फ 4 घंटे रहेंगे, इसीलिए मैं सोचता हूँ उस मॉन्यूमेंट तक चली गया। बोलबम भाई लोग, ये देख लो एडिलेड सिटी का नज़र। और यार मैंने ऑनलाइन चेक किया अट्रैक्शंस इन एडिलेड या फिर मतलब अट्रैक्शंस नियर मी, तो टॉप पे आ रहा था ये इन लोग का चौमाथा पे एक मॉन्यूमेंट डला हुआ, बस यही है यार इस जगह पे। अब क्या ही दिखाएं यार इस सब में। ये आपका एडिलेड, ये आपके भाई का थंबनेल, कुछ है ही नहीं। वैसे जगह साफ़ सुथरा है, मतलब साफ़ सुथरा बोलते ठंडा है, तो एटलीस्ट मैं तो एंजॉय किया, लेकिन मेरे को लगता नहीं है यहाँ पे दिखाने लायक कुछ है। ब्यूटीफुल सीनरी में आप कैमरा के उस पार बैठ के क्या ही देख लेंगे, मतलब वीडियो के क्या ही एंजॉय कर लेंगे, कहने का मतलब ये हो। तो अतरंगी चीज़ तो कुछ दिखी नहीं। पुलिस हेल्पफुल आर, एक और बात भाई, पुलिस यहाँ पे मतलब आप अगर कोई भी फिरंगी मूवी देखे होंगे तो उन लोगों के स्वाट टीम के जैसे थाई पे बंदूकें बंधे रहते हैं, इन लोग के भी, और वो भी वो होते हैं ना M11 वाले भाई, बढ़िया। उनको तो लगा मतलब एकदम टॉप क्लास टिप टॉप बने रहते हैं। थाईलैंड में भी थे, लेकिन उन लोग के पास बंदूक नहीं थे, डंडा लेके ढोलते थे। यहाँ पे बेटा बंदूक लेके आ रहे हैं, जब पड़ी ज़रूरत पड़े निकाल लेंगे। मस्त मस्त, बस यार यही है शहर का वाइब, पुलिस का वाइब, और ये इन लोग का टॉप अट्रैक्शन। जय बाबा बटफनी। आगे भी बढ़ते हैं यार, दिखाता अभी तो सारा दिन बचा हुआ है, कुछ अपनी चीज़ दिखाता तो डल जाएगा। बोलबम। राधे राधे भाई लोग, ये सीन देख लो, इन लोग को भी नशा चढ़ा रखा है। हेलो हेलो, मंगोलियन, मंगोल, ओके, इंडियन, इंडो इंडिस्क, Hitler, ट्रैवलिंग मंगोलिया, रसिया, ट्रैवलिंग, ओके बाय बाय। इन लोग को भी चढ़ा रखा है भाई इंग्लिश भाषा का नशा, यही देख के और लगा। हेलो, नाइस टू मीट यू। पोल्यूशन, हाँ, इंडो इंडिया, इंडिस्की, ट्राई टैक्सी, नो थैंक यू, नो। क्या बोल रहा था पता नहीं भाई, उंगली दिखा रहा था तो मतलब पैसे ही मांग रहा होगा। अपन उस रेंज पे है ही नहीं, सीधा नो बोल के निकल लो, क्योंकि नो है कॉमन लैंग्वेज, हर कोई समझता है। या तो नो, ने, ना, नी, ये सब लगा रहता है, मतलब अलग अलग भाषा में। ने हो गया जर्मन, NEIN, और जापान कोरियन में हो गया नो। यानी रेसिज्म की तरफ जा रहे हैं, नहीं जाना है मुझे। सीनरी देख लो, आपको मैंने दिखा दिया बंदे लोग का नेचर और इंग्लिश का चस्का। बोलबम भाई लोग, यार अतरंगी चीज़ तो बोलना गलत ही होगा, क्योंकि इन लोगों से ज़्यादा हम लोग के वहाँ पे रहते हैं सेकेंड हैंड कपड़ों के दुकान, देख के सीख लो किस रेंज के लोग कपड़े पहनते हैं। सही है, लगे रहो। अगर रैप मार रही है क्या? इंटरेस्टेड तो है नहीं यार, इन लोग शकल से भी पहचान जाते हैं कि सारे इंटरेस्टेड है या नहीं, ऐसे ही सूखे नहीं करता है। इसलिए इस एरिया में ना जाना ही अच्छा है, अपन वो दुमोक ढूंढते हैं। बोलबम भाई लोग, ये कोई अपने भाईजान, पर शकल सूरत से तो वो लग रहे हैं, गेंगिस खान तो ऑब्वियसली नहीं लग रहे हैं, शकल सूरत से कोई डॉक्टर टाइप के लग रहे हैं। एनीवे, ये एडिलेड जिस शहर में इस वक्त हूँ भाई, इसको शहर बोलना भी गलत है, टाउन है, मतलब सिटी तो है ही नहीं। यहाँ से जब मैं वापस स्टेशन जाऊँगा, वहाँ पे अगर कुछ दिख गया तो वीडियो के एंड में डल जाएगा। यहाँ पहुँचने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, या तो आप इन लोगों के किसी भी रेलवे स्टेशन में चले जाओ, या फिर ऑनलाइन खुद बुक कर लो। मैं तो रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन खुद बुक करें। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास फिजिकल करेंसी थे, या इस कंट्री के थोड़े ज़्यादा जो ख़त्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीज़ ऑनलाइन मार रहा था, क्योंकि ऑनलाइन और
फिजिकल करेंसी में बिना कोई टैक्स के ये लोग डॉट मारते हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो मैं फिजिकल करेंसी नॉर्मली ख़त्म करना अवॉइड ही करता हूँ इस सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे इस कंट्री में मैं कम दिन रह रहा हूँ, इसलिए मेरे पास फिजिकल करेंसी ज़्यादा बच जाते हैं। मैंने 5,000 रुपये सिर्फ इंडियंस निकाले थे, मतलब 4 लाख हुए, वो भी ख़त्म नहीं हो रहे थे तो इसलिए मैंने ट्रेन का टिकट फिजिकल करेंसी से ख़रीदा स्टेशन जाके। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, टप्पा ऐप है, TAPA, टप्पा ऐप से आप कर सकते हैं। और बस यही है। नॉर्मली क्या करते हैं, अगर आप मान लीजिए अपने खुद का डेबिट कार्ड मारेंगे तो वहाँ पे कन्वर्जन चार्ज मारता है, कन्वर्ट करने का चार्ज। लेकिन ये जो नियो है, नियो में कन्वर्जन चार्ज ही सिर्फ 0 है, बाकी सब में चार्ज मारता है, बाकी कार्ड की तरह। तो आप उस चीज़ को भी, उसमें वो बहुत ही कम होते हैं वैसे। अगर आपने 5,000 रुपये किए तो उसमें 30 रुपये कटेंगे, क्या कहते हैं 30%, 5 to 15 डेज 15 रुपये कटेंगे, ऐसे है। 3%, 4% ट्रांजेक्शन चार्ज नॉर्मली होता है। लेकिन वो भी मैं क्यों कटवाऊँ जब मैं अवॉइड कर सकता हूँ, इसलिए मैं हर जगह नियो ही मार रहा हूँ। नॉर्मली मैं क्रेडिट कार्ड प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें मेरे को पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन विदेश घूमते वक्त अगर कुछ पैसे बचाने हैं तो मैं नियो ही मार रहा हूँ क्योंकि उसमें कन्वर्जन चार्ज नहीं लग रहा है। इंडिया में मैं जब मैक्सिमम जगह पे क्रेडिट कार्ड मारता हूँ क्योंकि उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने आपको सिचुएशन बता दिया, कैसे पैसा बचाएंगे ये भी बता दिया, कैसे पहुँचना है ये भी बता दिया, सिटी का वाइब भी दिखा दिया, कुछ है या नहीं। और रास्ते का सीनरी तो आप देख ही रहे थे। ये भाई बोले थे ना, ये बॉलीवुड टाइप का बना देते हैं हर चीज़ के सामने। यहाँ पे आके डोलो, चाहे चाइना में या फिर यहाँ पे किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में, बोलबम। अभी उस भाई को बोले कि यहाँ पे स्टंट करने, देखते हैं क्या मारता है। ओए देख, ओए देख, अरे फकिंग नर्वस आ गया लगता है। नहीं दोबारा करेगा, ये देख, अरे बढ़िया बढ़िया, चल भाई टंगड़ी मुड़ी ना तुड़वा दियो, इनफ। जय बाबा बड़ फन्नी भाई, ये सीन सीनरी देख लो। ये आपका भाई पूरा ढक के बैठा हुआ था, आपको शक्ल भी दिखा देते हैं। वैसे यहाँ से सीन बना है कि जैसे आया था उसी मुँह उल्टा जाता हूँ, क्योंकि शहर में तो कुछ करने लायक है नहीं। मेरे हाथ में है 4 घंटा, तो अगर मैं आराम से भी चला, वैसे मोबाइल में तो दिखा रहा है 1 घंटा 40 मिनट, 7-8 किलोमीटर है। अरे पैन 7-8 किलोमीटर है, तो अगर 1 घंटा 40 मिनट पैदल दिखा रहा है, और अगर मैं उसको आराम से भी गया तो 2-2.5 घंटे लग जाए, तब भी मेरे पास 1-1.5 घंटा बच जाएगा, मतलब स्टेशन में पहुंचने के बाद इंतज़ार करने के लिए। तो यही सीन बैठा है यार, यहाँ पे बस सीन ही है और सीनरी, इसके अलावा क्या ही दिखा सकता हूँ आपको। लेकिन साला यहाँ पे शौचालय तो बहुत है, लेकिन काम एक भी नहीं करता है, जानकारी हेतु बोलूँ हम। पीछे दूर में देखिए बंटे ट्रक डोल रहे हैं, दबा के खोदाखादी चल रही है। जितना हो सके खींच के यहाँ से ले जाके, मेरे को लग रहा है उलन में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि लग तो वही रहा है भाई, मेन डेवलप तो वही है। यहाँ पे क्या ही बना है, इसी पे गर्म पानी का लाइन लगा दिया है क्योंकि इन लोगों का मतलब रिक्वायरमेंट नहीं, नेसेसिटी है। क्योंकि यहाँ पे इतना ठंड पड़ता है गर्म पानी के बिना, तो ये लोग क्या बोला, मतलब एक सिविलाइजेशन की तरह नहीं रह पाएंगे, भटकते रहेंगे। एनीवे अभी भी आपका भाई पैदल ही चल रहा है, तो अभी 5-5.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। बोलबम भाई भूचाल आ गया भाई। यहाँ की जो हवाएं चलती हैं ये तो घर को नहीं छोड़ती, मैं तो फिर भी इंसान हूँ, लग रहा है लगता है कि ठेकना ही पड़ेगा। बड़ी मैं खड़ा नहीं हो जा रहा भाई। चलिए भाई पेड़ माता का सहारा लेते हैं, यहाँ पे हराम करो कि सांप ना हो। बाप रे बाप, लौड़िया भी मैं आधी टेढ़ी तक दौड़ रही है, वो देखो, पता नहीं कैमरा पे कितना आ रहा होगा। वो लौड़ी ऐसे एंगल पे चल रही है, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ठेल के वो बाहर दाहिनी तरफ कर दे रहा था हवा। बाप रे बाप, जो कहते हैं ना हार्श वेदर, लेकिन फिर भी भाई आपका भाई से बाजू में ट्री है तो उतना डर लग नहीं रहा है भाई। साइड से चलता हूँ, और मिट्टी के लिए तो भाई ये मास्क नहीं है। मैंने पहले भी समझाया था, ये मास्क के स्टाइल के लिए नहीं, अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो आपका गला बैठ जाएगा और नाक बहेगा। सर्दी ऐसा फील नहीं होगा लेकिन नाक बहते रहेगा। तो 2-3 दिन बाद मैंने जब गूगल रिसर्च किया तो पता चला साला मिट्टी की वजह से होता है। मास्क पहन के डूब गया,
वाला बालकलावा पहन लीजिए, सस्ते आते हैं 99 रुपीज़ के, पूरा ज़िंदगी चल जाएगा कपड़े वाला। यूज़ एंड थ्रो मास्क से तो अच्छा ही है। बोलबम लो भाई, लगे हाथ नोमैड भी दिख गए, मस्त मस्त। हेलो हेलो नोमैड। 3 बार बोलने के बाद तीसरी बार बोला हेलो का भी भाई, क्या ही ऑल्टरनेटिव निकालो इन लोग के भाषा का। हेलो तो हर जगह सेम ही होता है। बोलबम अभी भी चल ही रहे हैं, बचा है अभी भी कुछ किलोमीटर और 40 मिनट। बोलबम बोलबम भाई लोग, भाई कोहराम देख लो, ये ओस नहीं है, सूखा मिट्टी है, सिर्फ मिट्टी। और यहाँ पे भाई सब टट्टी बदबू। जो गर्म पानी का एक थर्मल प्लांट था, मेरे को तो लग रहा है वहीं पे किसी तरीके से वो लोग यूज़ करते होंगे, आइडिया नहीं है भाई, लेकिन बदबू सल्फ़र की है, मैं पहचानता हूँ। मतलब केमिस्ट्री जब लैब टेस्ट होते थे तो वहाँ पे सूंघ रखे हैं। बोलबम भाई लोग, पहले आप ये सीनरी देख लो और ये हवाएं भी देख लो, कि हवाएं तब साफ़ सुथरा दिख रही है इसलिए बोल रहा हूँ, हवाएं भी देख लो। दूसरी बात यार, अभी रास्ते में चलते वक्त मैंने 3-4 होटल देखे जो ऑनलाइन दिख ही नहीं रहे हैं। तो कई लोग तेज़ बनते हैं ना, जैसे इंडिया में तो चल जाएगा, लेकिन भाई इंडिया के बाहर कि मैं फ़िज़िकली खुद जाके उससे बात करके सस्ते ढूंढ लूँगा। तो मैं आपको उसका एक मतलब वो किस लेवल से गलत है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे से एडमिट करेंगे कि नहीं वो आपके ऊपर है। देखिए, अगर आप विदेश में जाएंगे तो लोकल अगर चले जाए तो उसको पता है कि किसी भी होटल में ऑफलाइन ढूंढने कि अगर मेरे होटल में नहीं रहा तो वो दूसरे होटल में चले जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक फॉरेनर होके जाएंगे तो वो लगभग 50% श्योर होगा कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, या तो वो जानता नहीं है, या फिर वो या तो आप इस होटल के अलावा और कोई दुकान जानते नहीं हैं, या फिर आप दूसरे दुकान में जाना प्रेफर नहीं करेंगे। दूसरे दुकान का मतलब दूसरे होटल में, तो वो आपको ओवर प्राइस फेंकेगा ही फेंकेगा, ओवर प्राइस मारेगा। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए ही मैं ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ देश के बाहर। देश के अंदर तो आप भाई इजीली मतलब इनफैक्ट प्रीफर कीजिए ऑफलाइन जाना, क्योंकि वहाँ पे अगर आप बार्गेनिंग कर सकें तो वो कम कर भी देगा। सेम सिचुएशन देश के बाहर नहीं होता है, क्योंकि आप सिचुएशन समझिए। अगर मान लीजिए आप किसी भी एक रैंडम दुकान में चले जाए, वहाँ पर शक्ल देखिए पहचान लिया वो फॉरेनर है, 2 चीज़ वो बिना पूछे अज्यूम कर लेगा। पहला कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, दूसरा आप हो सकता है मैक्सिमम चांस है कि इस होटल के अलावा दूसरा में जाना प्रेफर नहीं करेंगे, इसलिए वो ओवर प्राइस मारेगा ही मारेगा। ये एक पेट पीव था आपको बताना मेरा काम, क्योंकि मेरे को ये फील हुआ ट्रैवल करते वक्त। अब मैंने तो मैक्सिमम जगह ऑनलाइन ही बुक किया है, क्योंकि मैं फ़िज़िकली करेंसी देना अवॉइड ही करता हूँ, और फिज़िकल करेंसी देने से मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं रहता। अगर बाई चांस उसने होटल लेने से मना कर दिया तो मतलब, या फिर कुछ बदतमीजी वगैरह किया तो एटलीस्ट ऑनलाइन करने से मैं रिव्यू डाल सकता हूँ, और ऑनलाइन भेजने से भी मेरे पास एक प्रूफ रहेगा कि मैंने उसे पे किया था, अगर वो आधे दिन के बाद मेरे को भगाने का कोशिश किया तो। क्योंकि कुछ जन करते हैं भाई, आपके यू कैन नेवर बी श्योर कहते हैं ना, तो वही है। तो थोड़ा प्रिकॉशन ऑनलाइन में मिल जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ। और मैं तो भाई बाकियों की तरह हूँ नहीं, जो कोई अगर मेरे को थप्पड़ मारेगा तो मैं चौधरी बन को उसको उल्टा दबा दूँ। बाहर देश है, अकेला हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन में अपने आप को फेंकता ही नहीं हूँ कि वो कोई मेरे को थप्पड़ मार सके। इंडिया में तो भाई सिचुएशन अलग है ना, इंडिया में आप कुछ भी किसी को बोल दें तो उसका जवाब देने का हिम्मत आपके पास रहता है, क्योंकि विदेश में आप अकेले हैं, तो थोड़ा 19-20 सोच के चलना पड़ता है। ये मैंने बता दिया। आप ऑनलाइन प्रीफर ही करें बोलना गलत होगा, आप ऑनलाइन प्रीफर कर सकते हैं, ये सोच को ध्यान में रखते हुए। और अगर आपका कोई जान पहचान का हो लोकल, तो ये सब बात आप कम्प्लीटली इग्नोर ही कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन लोकल को ये आप ले जाके होटल ऑफलाइन ढूंढ सकते हैं। भाई हवाएं अभी भी गजब चल रही है, बीच में तो एकदम भयंकर भूचाल आ गया था, मतलब जो वीडियो में दिखा है उसके बाद फिर से मेरे को रुकना पड़ा था बस स्टैंड में। यार अभी भी चल ही रहे हैं, 4.5 किलोमीटर दूर बचा हुआ है, दिखा तो रहा है अभी भी लगभग 50 मिनट के आसपास। बोलबम यार, यहाँ की जो भूचाल थी वो तो अभी भी मध्यम चल ही रही है,
लेकिन फ़िलहाल प्लान में और कुछ बचा नहीं है करने लायक आज के दिन। तो अभी मैं ये 1-1.5 घंटा वेट करके ट्रेन में बैठ के सीधा निकलता हूँ उलानबतार। बोलबम भाई लोग, आपको तो पता ही है, आपका भाई अगर कोई भी अतरंगी चीज़ दिखाते वीडियो पे ज़रूर लेता है। ये देखो भूचाल, बाजू में एक बंदी बैठी हुई है, वो बोल रही है कि ये नॉर्मली तब होता है जब यहाँ के जो माइनिंग कुछ सिस्टम है वो जब पत्थर तोड़ के रख देते हैं, कीड़े इकट्ठा कर देते हैं, विंड हो जाए, विंड बालू उठा के बस आगे फेंक देती है। गजब भाई, एकदम लग रहा है जैसे इंद्र देवता पधार रहे हैं। मस्त, वेल मस्त बोलना गलत होगा, लेकिन है तो ये प्रकोप ही, फिर भी यूनिक है। कितना बनता है भाई बोलबम। इसको पार करके दिखाते हैं, ट्रेन इसी के परपेंडिकुलर जा रही है। भाई भूचाल तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन रात के 8 बज गए, रात का भाई जिंदा बच गया बोलबम।